कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन जो आपका रहता है, कोरोजन का मतलब होता है कि कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स मेटल्स मतलब जो जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी आर डिटोरिएटेड मतलब खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, डिटोरिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एयर मतलब एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, केमिकल्स की वजह से। मतलब आप समझ पाए कि क्या होता है कि कोरोजन जो है वो क्या है, ये प्रोसेस है इन विच metals are deteriorated by the action of air केमिकल्स। जैसे ये एयर है, एयर की प्रेजेंस में होता है, ये मॉइस्चर है आपका, मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है, और केमिकल्स की प्रेजेंस में होता है। ये सब क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। और इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों ही होता है इसके अंदर। मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन इस पे रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइज मतलब मेटल, जैसे आयरन है आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाना है। जैसे टू मेटल ऑक्साइड मतलब उसी का ऑक्साइड, मेटल आयरन है तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाना। एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, और जो ऑक्सीजन O2 होता है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, तो इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ऑक्सीजन गेट रिड्यूस टू ऑक्साइड आयन, किसमें, ऑक्साइड आयन में चला जाता है, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन में चला जाता है। अब अगर इसकी और बात करते हैं तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका हो गया, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखो। एग्जाम्पल में आपका है जैसे कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन लोहे में जंग लग जाती है, उसको रस्टिंग बोल देते हैं, वो भी एक जंग लगना कि इसकी वजह से मॉइस्चर, एयर और केमिकल जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन लेफ्ट फॉर मॉइस्ट ओपन एयर फॉर सम टाइम, मतलब उनको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर, जंग जिसको रेडिश ब्राउन पाउडर बोला गया, वो जंग लग जाती है। द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक। तो ये एक कोरोजन का एग्जाम्पल है, ये पूरा एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल। कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कलर का कोट हो जाता है, किस वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अब देखो, एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट। सिल्वर के जो भी मटेरियल होता है, जो भी ऑर्नामेंट होते हैं, उन पर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, वो सिल्वर ऑक्साइड की वजह से, ठीक। तो उसका कोरोजन हो जाता है, ऑफ कोरोजन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट क्या क्या होंगे देखो। इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन की अगर बात करते हैं तो इफेक्ट होते हैं आपके, रस्टिंग कॉज डैमेज टू द शिप। जो पानी वाले जहाज होते हैं बहुत सारे, उनमें डैमेज हो जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है उनको। कौन कर देता है, रस्टिंग कर देती है। रस्टिंग मतलब कोरोजन, कोरोजन मतलब जो एनवायरनमेंट में एयर, मॉइस्चर, केमिकल प्रेजेंट है, वो उसको डिटोरिएट कर देते हैं। वर्ड यूज किया था डिटोरिएट, डिटोरिएट कर देते हैं। कार बॉडीज, ब्रिज, ब्रिज वगैरह जहाँ रेलिंग्स, ये सब क्या करते हैं, कोरोजन के इफेक्ट होते हैं, डैमेज कर देते हैं। कोरोजन इज वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस मतलब ये सबको वेस्ट बनाता है, वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ टन्स ऑफ वेरियस ऑफ मेटल एवरी ईयर। इसकी वजह से पूरी साल में टन्स ऑफ जो आयरन होता है, मोस्टली आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। एंड लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिपेयर रिप्लेस इट। अब बहुत सारा खर्चा भी होता है, ये कोरोजन के इफेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद इसको रोका कैसे जाए, तो रोका कैसे जाए उसके लिए ये आपका प्रोसेस है। रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड। उन पे पेंट करते हैं, घर में रीलिंग वगैरह होती है, उसमें अगर डस्ट रस्ट लग रहा है ऑटोमेटिक, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। और मशीन पार्ट शुड बी
ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड, अगर कोई मशीन है तो उसमें रस्ट की वजह से एक तो आवाज आने लग जाएगी, अगर वो रिलेटिव मोशन उसके अंदर हो रहा है, तो उसको क्या कर देना, ऑयल और ग्रीस लगा के रखना। देखना जहां पर ऑयल ग्रीस लगता रहता है वहां पर जंग नहीं लगता, जंग मतलब रस्ट नहीं लगता है। और अगला प्रोसेस है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है जिंक की कोट कर देना, और जिंक एक ऐसा मटेरियल है जिसपे उसके ऊपर की लेयर अगर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो फिर फर्दर जिंक को कोरोड होने से रोकता रहता है, रोक देता है। तो और तो जिंक की कोटिंग करना गैल्वेनाइजेशन होता है। शुड बी यूज फॉर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में जिंक की कोटिंग वाले आयरन पाइप यूज करें तो उस पर रस्ट नहीं लगेगा। ये प्रिवेंशन की टेक्निक हम बता रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए। आयरन कैन बी कोटेड विद क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्रोमियम से भी उसको हम पेंट कर सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा, उसका रस्ट नहीं होगा। तो ये था आपका रस्टिंग का पूरा सिस्टम। तो रस्टिंग के लिए आपने देखा कि क्या क्या था रस्ट के लिए। रस्ट के लिए आपका यहाँ से कोरोजन, सबसे पहले कोरोजन का प्रोसेस डिटोरिएटेड रहता है, डिटोरिएटेड के बाद फिर उसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, उसके बाद इफेक्ट बताए हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया रस्टिंग के लिए, कोरोजन के लिए, ठीक है ना। और इसके अगर आप, चलो ठीक है, आगे भी देखते रहिए।